नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरर मिस्टिक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे आने वाले सप्ताह यानी 22 से 28 अगस्त के बारे में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी जितनी भी हफ्ते की जो सॉल्यूशंस देते हैं आपके प्रॉब्लम्स की, हमारी बहुत ही जाने मानी जम्मू की टैरो कार्ड रीडर गीतिका महाजन मैम वो हर सप्ताह हमारे साथ जुड़ती हैं ताकि आपकी ज़िंदगी की कुछ परेशानियाँ कम कर सके। लेकिन आज एक खास मुद्दा और है, जैसे कि आप सब जानते हैं रक्षाबंधन है, भाई बहनों का प्यार और पूरे परिवार का मिलने का। जैसे आज के दौर पे हर इंसान बिजी होता है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, चाहे अभी लॉकडाउन चल रहा था, फैमिली के साथ टाइम दिया, लेकिन फिर भी फेस्टिव एक ऐसे सीजन होते हैं जब सब मिलते हैं एक साथ, फिर से वो खिलखिलाहट पूरे परिवार में आती। तो खास करके ये त्यौहार रक्षाबंधन का भाई बहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इसी से शुरुआत करते हैं और एक बार स्वागत करते हैं हमारी मैम का। वेलकम टू अवर शो मैम अगेन। और मैम जैसे रक्षाबंधन है, हर तरफ राखियों का माहौल है, हम मार्केट में भी अगर जा रहे हैं ना तो दाएं बाएं हर जगह हमें राखी राखी दिख रही है। तो व्हाट यूर योर मैसेज हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है इतने सब टेंशन्स के बाद, राखी है, आज का तो दौर चेंज है कि भाई बहन नहीं आजकल बहनें भी बांधती हैं बहनों को राखी। तो आपका क्या मैसेज रहेगा हमारी पब्लिक को? इस टाइम ये मैसेज ये है कि रिलेशनशिप्स जो स्पेशली फैमिली में होते हैं दे आर वेरी वेरी प्रेशियस। हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी अनबन ईगोज़ को लेके इन रिश्तों में करवाट डाल देते हैं। जितना भी कोशिश कीजिए कि आपके तरफ से किसी के प्रति, स्पेशली आपके फर्स्ट फैमिली के प्रति कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं। हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो सेकंड कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं, हमारी फैमिली हमारी फर्स्ट कार्मिक बॉन्ड्स होती है। तो अगर आपकी कोई बहन हो या भाई हो और वो नेगेटिव है या आपसे बात नहीं कर रहा है, तो हमने शोज़ में बताया है कि आप रिलेशनशिप्स ब्रेक कर सकते हो। आप उनको खुशी दो, ब्लेसिंग्स दो। ऑब्वियसली जब दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा किया होता है, आपने भी उनके साथ, उन्होंने भी आपके साथ, पर हम सब वन वे ट्रैफिक याद करते हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमने उसके साथ क्या किया या हमें पता भी नहीं चलता। सो फॉरगिव, फॉरगेट, लव, enjoy, send blessings and enjoy this festive with utmost affection। तो जैसे कि मैम ने बोला ब्लेसिंग दीजिए, और हर बार ही इनका एक ही मंत्रा रहता है, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग एंड बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टैरो कार्ड रीडिंग से मैम। सो आज शुरू करते हैं हम एरी से, दैट इज मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। आपका कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, इंटरनेशनल लेवल तक भी चला गया है, और सडनली जब आपको लगा कि रास्ते सब बंद हो गए हैं, पर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है। पर यू नो व्हाट, इन टाइम में क्या होता है, जब भी कुछ अच्छा होता है हमारे साथ लोग कहते हैं जल्दी ज़्यादा खुश मत हो जाना, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लोगों को मत बताना, तेरे को बुरी नज़र लग जाएगी। और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि लोगों की नज़र नहीं लग रही है, पर आप अपने में ही एक अड़चन आ रहे हो। अगर आप बोलोगे कि अगर मैं ज़्यादा हंसूंगा तो कल रहूँगा, या मैं अगर ये कुछ अच्छा काम किसी को बोलूँगा तो बुरी नज़र लगेगी, तो आपने ही ऑलरेडी डिसाइड किया है बुरी नज़र लगने से पहले। आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सक्सेसफुल होगा। आप लोगों को बताओ या नहीं बताओ, आपका फोकस आपके काम के प्रोस्पेरिटी में ही होना चाहिए। फैमिली टाइम इज़ वेरी गुड। अगर कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट करे फैमिली में तो दिस इज़ अ गुड टाइम, इट विल कम टू यू। अगर शादी के लिए कोई देख रहा है तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखते हैं टॉरियंस, दैट इज़ ऋषभ राशि। ऋषभ राशि वालों के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम। आपने अपने आप पे बहुत काम किया है एंड यू हैव अंडरस्टूड व्हाट टर्न अराउंड मीन्स, कि आप अपने में ही परिवर्तन लाते हो। तो आप देखोगे कि आई एम हैप्पी इररिस्पेक्टिव कि बाहर या सामने मेरे क्या चल रहा है, यू आर ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। आपने कुछ नए नए आइडियाज़ आए हैं कुछ काम करने के लिए, या कोई जॉब शुरू करने के लिए, या बिजनेस शुरू करने के लिए। किसी भी एक आइडिया के ऊपर काम कीजिए और आप देखोगे कि आपको सक्सेस 100% मिलेगा। फैमिली एटमॉस्फेयर इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। अगर आप संतुष्ट हो डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स या chaotic situations, अगर आप स्टेबल और खुश रहोगे तो ये सिचुएशंस चेंज होंगे, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखेंगे जेमिनाइज, दैट इज़ मिथुन राशि।
मिथुन राशि वालों के लिए यू हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड आपने अपने लाइफ में कोई डिसिप्लिन लेके आए हो एंड आप देखोगे कि आपने जो अपने लाइफ में चेंजेस लेके आए हो, अपने थॉट्स में जो चेंजेस लेके आए हो, उसके थोड़ा थोड़ा आपको रिजल्ट्स भी दिख रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू अक्वायर प्रॉपर्टी, गुड फॉर्च्यून। अगर आप किसी जॉब प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो तो वो भी हो सकता है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आपकी आ सकती है। सो इट्स अ वेरी वेरी लकी टाइम फॉर यू। अगेन ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखेंगे कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए देर हैज़ बीन सम डिस्टर्बेंस, और वो डिस्टर्बेंस आपको अंदर ही अंदर अपने महसूस हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं सबके साथ बहुत अच्छा करता हूँ या करती हूँ, पर लोग मेरे साथ ही बुरा कर रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है बट यू आर फीलिंग कि आई एम वेरी अनहैप्पी, एंड ये जो अनहैप्पीनेस है ये हमारा स्टोर्ड सबकॉन्शियसनेस में नेगेटिविटी या डिप्रेशन है, जिसको हमें निकालना है या जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है। अगर हम लोगों को चेंज करेंगे विदाउट चेंजिंग द सबकॉन्शियस माइंड, इट इज़ लाइक टेलिंग अ मिरर कि मैं तुम्हारे सामने देखूंगा और जो मेरा मिरर इमेज है पहले वो हंसेगा तो मैं हंसूंगा। दैट डजंट हैपन। सबकॉन्शियस माइंड इज़ आर लाइफ्स मिरर। अगर हम इसमें चेंजेस लाएंगे तो ही हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे, एंड डेफिनेटली लक इज़ ऑन योर साइड। तो आपको हर जगह जहाँ आप ये एक्सरसाइज करो इस हफ्ते के लिए, जहाँ भी आपको लगता है कि आप अनलकी या ये मेरी बात नहीं बनती, आप अपने आप को चेंज करो। बोलो चलो अब मैं अपने आप को थोड़ा झूठ बोलता हूँ एक हफ्ते के लिए, बोलूँगा आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, ये सब मेरा काम हो चुका है। आप देखोगे कि जितना आप अपने आप को रिपीटेडली बोलोगे, क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं हमें कितनी बार बोलना है, अब लोग ये नहीं पूछते कि कितनी बार नेगेटिव बोलना है, वो तो हम होलसेल में बोलते ही जाते हैं। तो ऐसे ही आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बोलते ही जाना है, वेरी लकी, एम वेरी लकी, एम वेरी लकी, ये तो हो गया, ये तो हो गया। चाहे वो नहीं हो रहा है, चाहे सामने वाले ने बोला कि नहीं होगा, तब भी आप बोलना कि ये काम हो गया, हो गया, हो गया। आप देखोगे कि आप किसी काम के लिए वेट कर रहे थे, काजा वेरी क्लियरली सेड कि कोई रुका हुआ काम था, रुका हुआ पैसा था, कोई रिलेशनशिप में रुकावट थी, वो सब सॉर्ट आउट होके प्रोस्पेरिटी के तरफ ही जा रहा है। बस यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ बाय सेइंग दैट आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी डिवाइन, आई एम वेरी पावरफुल, और देखना क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू, बिकॉज आई नो यू कैन डू इट फॉर श्योर। मैम, जैसे आपने भी सबकॉन्शियस माइंड की बात की, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए डिस्टर्ब्ड होते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, बिकॉज थॉट्स हैं वो तो आते रहेंगे, और नेगेटिव थॉट्स आई थिंक बहुत ज़्यादा आते हैं। एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें भी बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो पॉजिटिविटी लाना और कॉन्शियस माइंड को अपना कंट्रोल करना, तो एक छोटी सी टिप हमारे व्यूअर्स को हो जाए। सो आशिमा, रिमेंबर हमने एक बार शायद एक सेगमेंट में किया था, हमने कहा था अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसको बोलना 3 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है, यू हैव टू टेल योर माइंड कि आप 3 महीने के बाद आओ ये थॉट को, या 2 महीने के बाद आओ। 3 महीने के लिए पक्का गारंटी 100% ऑफ मी वो थॉट आता ही नहीं। आप सोचोगे भी कि वो क्या थॉट था, वो आप भूल भी जाओगे, वो आ भी नहीं रहा है, पर 3 मंथ्स के बाद वो पक्का आएगा। So be ready for that. So you can choose the time. It's not 3 months. You can do 2 months, 3 months, 1 year, never, जो भी है. But start with small, numbers जहाँ पे आप agree कर सकते हो. It's very easy to control your mind because the power is always in your hands only. So बहुत अच्छा, यहाँ पे मैम ने आपको एक टिप दिया कि आप कंट्रोल कर सकते हैं खुद को कैसे, ये आपको बताया। तो चलिए अगली राशि के बारे में जानते हैं, सिंह राशि के बारे में। Yes, अभी लियो के लिए सिंह राशि। लियोज, आप हर काम थोड़ा सा ना कॉशियस होकर डर डर के करते हो, बिकॉज आपको लगता है कि हम कुछ भी करें पर लोग हमारे लिए नेगेटिविटी दे रहे हैं। अगेन विद द थीम ऑफ द वीक कि आप किसी के लिए कोई करवाट मत डालो। अगर हम कहते हैं, आपको पता है कि अगर आप अपने बारे में बुरा सोचते हो, इवन दिस इज़ अ नेगेटिव कर्मा। अगर आप ये भी सोचते हो कि मैंने अच्छा कोई कर्म किया पर उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया, दिस इज़ अ नेगेटिव कर्मा और फ्रॉम योर साइड। इसलिए हम कई बार कहते हैं, आशिमा, कई लोग कहते हैं ना, मैंने तो अच्छा कर्म किया, दूसरा वाला एंजॉय करा, मैं नहीं। ऑब्वियसली बिकॉज आपका नेगेटिव कर्म आपका भी बना है, तो आपको ऑब्वियसली आपकी पनिशमेंट या जो भी नेगेटिव कार्मिक डीड्स है वो सब दिख रहे हैं। सो इवन थिंकिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ कि मैं अच्छा करता हूँ, दूसरा मेरे साथ बुरा करता है, इट्स नॉट। आप बोलो मैंने अच्छा किया, मैंने अपना गुड फॉर्च्यून या मैंने अपने बैंक अकाउंट को भर दिया है। वो मुझे थैंक यू करे या मुझे तत्कारे या मुझे कुछ नेगेटिव बोले, वो उसका बैंक अकाउंट नेगेटिव हो रहा है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना तब आता है जब हम उसमें इंटरफियर करते, देखो मैंने अच्छा किया पर उसने मेरे साथ बुरा किया। सो लेट्स ओनली क्रिएट गुड फॉर्च्यून फॉर आवरसेल्व्स। हम थोड़ी देर के लिए ना एक हॉर्स ब्लिंकर्स अपने पास रख लेते हैं अपनी लाइफ में। हम सिर्फ अपने अच्छे कर्म देखेंगे, दूसरे को बुरे कर्म नहीं देखेंगे, और देखना इसमें आपकी क्या ग्रोथ होती है।
ट्राई दिस फॉर 1 वीक, इट्स मोर देन इनफ टाइम, और आप इसमें ऑलरेडी सक्सेस देखोगे। आप क्या देखोगे कि आपके काम बहुत जल्दी तेज़ी से हो रहे हैं, और आप देखोगे कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में ही आपको प्रोस्पेरिटी दिखती है। जहाँ आपको लगता है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में बंदिश बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, इसमें अंधविश्वास बहुत है, उसी में आपको एक्चुअली एक हिडन ट्रेजर दिखेगा। एंड आप देखोगे कि इसमें तो इतनी रिचनेस है, प्रोस्पेरिटी है, और जो आप काम कर रहे हो उसी में आप देखोगे कि आप कैसे इतने आराम से और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। सो डू ट्राई द टिप फॉर दिस वीक एंड जस्ट सी वेयर यू रीच। अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वीक है, क्योंकि अगेन आपने बहुत काम किया पर आपको लगता है कि वो पैटर्न हमेशा रिपीट हो रहा है। पैटर्न रिपीट तब होता है जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चिपक गया हो, और हमने अपने सब कॉन्शियस माइंड को चेंज करने के बजाय दूसरों को चेंज किया है। उसको समझाओ, इसको समझाओ, उसको मनाओ, इसको इम्प्रेस करो। अगर हम ये सब करते हैं तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इग्नोर किया है, एंड इसलिए आप उधर ही घूमते जाते हो। कोई काम है वो हो रहा है, नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो आगे बढ़ते जाता है, फिर पीछे बढ़ते जाता है, और आपके में प्रोस्पेरिटी होते हुए भी नेगेटिविटी बहुत है। फॉर एग्जांपल आशिमा, किसी कोई इंसान ना रिच होगा तो कहेगा उसको टेंशन है, रात को मैं सो नहीं पाऊंगा क्योंकि इतने पैसे हैं, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं डूब ना जाए, कल को ये आए या नहीं आए, कैसे होगा। और वहाँ भी किसी गरीब को देखोगे आराम से अपने इंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कल का दिन भी ऐसे ही जैसे आज का दिन है, तो उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, तो वो आराम से। सो जहाँ प्रोस्पेरिटी होती है, कंपटीशन तो होता ही होता है, पर अगर आप कोई भी काम दिल से करोगे ना तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो हमेशा बोलते रहो जाओ, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। यह तो हमारा मैजिक मंत्र है। और आप देखो कि जहाँ पे आपने सक्सेस पाया है, आपको कंपटीशन भी आती है, तब भी आप उसके ऊपर आप जाते हो, कंपटीशन को पीछे छोड़ के आप और आगे जाते हो। दे हैव टू इवन रेस फास्टर टू रीच यू, बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग अहेड एंड अहेड एंड अहेड। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, बस ये बोलते जाइए एंड जस्ट सी हाउ योर वीक विल फ्लरिश लाइक एनीथिंग। अब हम देखते हैं लीब्रा, दैट इज तुला राशि। लीब्रेंस के लिए आपको लगा था कि बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर तब भी मैं अपने मंजिल पे ठीक से पहुँच नहीं पा रहा हूँ। बट दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर प्रोस्पेरिटी, हाउस रेनोवेशंस, प्रेगनेंसी, मैरिज, प्रोस्पेरिटी इन बिजनेस। अगर आप अपने इन्वायरमेंट में गार्डन क्रिएट करना चाहते हो, इवन दैट इज़ पॉसिबिलिटी। इनफैक्ट आप एक मैजिक टाइम पे पहुंच गए हो। जो अभी अभी लास्ट 2 वीक्स से हमारा एक टाइम चल रहा था लायंस गेट, इसमें ये था जब शिव जी आते हैं एंड ही ब्लेसेस ऑल ऑफ अस, एंड वो यूनिवर्स खुल जाता है। तो इसमें इस टाइम पे आप जो भी विश करो वो आपको मिल जाता है, पर आपके लिए वो टाइम फिर से शुरू हो चुका है। तो आशिमा, इसमें हम क्या करते हैं, आप विश करो कि मुझे फलाना चीज़ चाहिए, एंड ख़त्म, उस उधर ही आपका थॉट स्टॉप रुक जाएगा। आप सब समझो, आप बोलो दैट मीन्स आपको सोचना नहीं है आपको उसको कैसे करना है, क्यों करना है। अगर मुझे चाहिए मेरे बैंक अकाउंट में आज के दिन या 15 दिनों में 1 करोड़ रुपीस आ जाए, तो मेरे को बस ये विश करना है कि थैंक यू, मेरे अकाउंट में ही आ चुके हैं। आपको ऑलरेडी थैंक यू करना है कि हो चुका है, पर आप ये नहीं बोलोगे कैसे आए, अब देखता हूँ कैसे आएंगे, आए नहीं, अरे मैं बैंक अकाउंट चेक कर रहा हूँ हर दूसरे दिन 2 घंटे में, पर आए नहीं, ये सब नहीं करना है। लायंस गेट में जस्ट थॉट देना है, वो कैसे होगा उसको मत देना है। ऑल योर विश विल कम ट्रू, दिस इज वॉट वी बिलीव, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। सो ये आपका मोमेंट चल रहा है, तो प्लीज बैंक अपॉन इट एंड ऑल द बेस्ट यू फॉर दैट। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी वेरी गुड टाइम। आप यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर कंफर्ट जोन। शायद आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलना पड़ेगा। आपने एक फैमिली बिजनेस या एक किसी पर्टिकुलर तरीके से अपना काम करते हो, पर अगर आप अपने काम को थोड़ा सा और एक्सपैंड करो, कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत है। आप देखोगे रिस्क का रिजल्ट क्या होगा कि आपको एक्चुअली बेटर कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स आपको कॉन्टैक्ट्स देंगे, और प्रोस्पेरिटी होगी, और ये प्रोस्पेरिटी स्टेबिलिटी तक होगी, जो आपको लगेगा कि ये तो मेरे नेक्स्ट 7 जनरेशन तक ये स्टेबिलिटी मेंटेन है। अगर कोई काम भी ना करे तो इट्स ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी। इस टाइम पे फैमिली वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आप देखोगे कि फैमिली वैल्यूज़ में सब बॉन्ड कर रहे हैं, बाइंडेड है, दे आर वेरी हैप्पी। आपके कोई गुरु है, कोई गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज़ यू मस्ट गो फॉर इट, फॉलो द गाइडेंस विथ योर ट्रू हार्ट एंड यू जस्ट सी वेयर यू रीच, where we exactly say sky is not even the limit, it's even above that. So all the best to you for this week. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि।
धनु राशि वालों के लिए यू कम बैक विथ योर किड्स, योर फैमिली से कोई रीयूनियन हुई है, यू आर रियली एंजॉइंग योर सेल्फ, यू आर फीलिंग दैट अगेन देर इज़ आपके अंदर एक बहुत एक्साइटमेंट है, एज इफ लाइक यू नो अ चाइल्ड हु इज़ गोइंग टू द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, हु इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। या आप कोई एक यंग इंसान जो कि अपने मन चाहे IIT या IIMs जैसे कॉलेज में जाता है एंड वेरी एक्साइटेड, फुल ऑफ ड्रीम्स, यू आर वेरी एक्साइटेड। और अभी आपको लगता है कि आपको एक नई रिजीम लेना चाहिए या एक नया हॉबी लेनी चाहिए जिसको आप एक अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस टाइम पे आप कोई भी हॉबी को अगर ज़्यादा सीखोगे, थोड़ा प्रोफेशनली सीखोगे, तो डेफिनेटली इट विल बिकम अ बिजनेस एंड अ वेरी सक्सेसफुल वन। सो ऑल द बेस्ट यू फॉर दिस टू। अब हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज़ मकर राशि। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। देयर वॉज प्रॉस्पेरिटी, मे बी प्रेगनेंसी, शादी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट सडनली एवरीथिंग जस्ट बिकेम उल्टा। सब कुछ नेगेटिव होने लग गया, अंधकार होने लग गया, मे बी बिकॉज ऑफ सम सडन ट्रॉमेटिक इंसिडेंट इन द फैमिली और इन योर लाइफ। पर नेवरदलेस ये जो सडन चेंजेस आते हैं ये सिर्फ 1-2 दिनों के लिए आते हैं। दे एक्चुअली कम टू टेक यू टू अ बेटर डेस्टिनेशन, अ बेटर लाइफ स्टाइल, अ बेटर वे ऑफ थिंकिंग। इसका ये मतलब होता है कि आपकी थिंकिंग थोड़ी सी रिडंडेंट हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, एंड यू हैव टू चेंज योर पैटर्न्स इन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। आप वो करोगे और आप देखोगे कि आप में इनफैक्ट जल्दी से वो 2 दिनों के बाद प्रॉस्पेरिटी आ गई है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ गई है, और नए कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं आपके। अगर आप शादी करना चाहते हो पर थोड़ी एज आपको लगता है ज़्यादा हो गई है, तब भी यू गॉट अ वेरी गुड पार्टनर विथ यू। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, अ वेरी मिल्किंग टाइम फॉर यू। सो डोंट लूज होप, बट ये बोलो कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, और आप देखोगे वही नेगेटिव सिचुएशन एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ ही जा रही है। सो ऑल द बेस्ट टू यू अगेन। अभी हम देखेंगे एक्वेरियंस, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए यू आर अ वेरी फैमिली पर्सन, यू लव टू बी विथ फैमिली, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। आप कहीं पे हो जहाँ पे आप अपनी पुश्तानी ज़मीन या जायदाद या समथिंग लाइक दैट, यू आर जस्ट एंजॉइंग दैट। आपके फैमिली में बिजनेस स्टार्टेड ट्रेडिंग ओवरसीज, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। पर आपकी आंखों के सामने चॉइसेस बहुत है पर आपको दिख नहीं रहा है, तो अंधकार जैसे छा रहा है। दिस कुड बी एन इशू विद द आई, और इट कैन बी एन इशू विद द माइंड कि आपको आगे की अपनी ज़िंदगी ठीक से समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है। नेवरदलेस, अगर आप अच्छे कर्म करो तो उसके अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जो आप अभी कर रहे हो कुछ भी, चाहे आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो या आप ऑफिस गोयर हो, होम मेकर हो या ओल्ड एज पे हो, आपको जो सिचुएशन में आपके सामने मिला है उसको ब्लेसिंग देते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बार टैरो के लिए कोई आई थी जो एक हाउसवाइफ थी बट वॉन्टेड टू वर्क, तो शी वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि वो घर के काम करती है बट शी इज़ नॉट एबल टू वर्क। आई अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीटली, यू हैव टू बी वेरी सेल्फ इंडिपेंडेंट एवरीथिंग, बट भगवान ने जब आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है टू वर्क एट योर होम, इसी में इतनी ब्लेसिंग्स करो, प्रोस्पेरिटी डालो। जैसे हमने कहा है, वाटर चार्ज करो, पानी, खाना बनाते हुए उसको अरदास करो, ब्लेसिंग्स दो, वही आपको प्रोस्पेरिटी को लेके जाएगी, और जो आप वो जॉब चाहते हो वो मिल जाएगा। एग्जैक्टली उसके साथ ऐसा ही हुआ था। When she started enjoying her now moment, the next better moment came into her life. So it was really, really beautiful. So do try this and do give your life another second chance. और देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। So all the best to you for that. अब हम देखेंगे पाइसियन, that is मीन राशि। पाइसियंस के लिए आपने सारा हार्डवर्क किया है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप। एक और काम करना है, वो आप कर लोगे तो यू आर कम्प्लीटली डन। यू विल हैव अ सक्सेसफुल जर्नी, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, सक्सेसफुल जो भी आप जिस भी एंडेवर में अभी इन्वॉल्व हो। दिस इज़ अ गुड टाइम। अगर आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा। एग्जैक्टली जो मैंने लायंस गेट का कहा था, आपके लिए भी ये वेरी मच अपेरेंट है। आप अगर कुछ भी डिज़ायर देते हो इस हफ्ते, जस्ट राइट इन अ बुक एंड से थैंक यू कि आपको ऑलरेडी वो मिल चुका है। आप देखोगे कि आपको वो एक्चुअली मिलते जा रहा है। बट वन वार्निंग फ्रॉम द टैरो साइन इज दैट डू नॉट ट्रस्ट समवन ब्लाइंडली। आपके लिए दिस वीक के लिए वो अच्छा नहीं, क्योंकि आप किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे कि बिकॉज यू आर गुड एट हार्ट, सो यू फील एवरीबडी इज़ गुड एट हार्ट, पर कहीं ना कहीं आपको उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। सो बी केयरफुल, डोंट से एनीथिंग टू एनीवन विच यू विल नॉट लाइक टू हियर बैक, इज़ द सिंपल रूल ऑफ लाइफ। अगर आप अपने खुद के सीक्रेट्स नहीं रख सकते तो डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी एल्स टू डू इट। सो जितनी वो आप ऐसी बातें अपने मुंह से बोलो जो आप बोलोगे कि अगर ये मुझे वापस सुनने को मिले, आई डोंट माइंड इट। सो आप वही बातें बोलोगे, एंड आई एम श्योर यू विल जस्ट राइट द वीक वेरी वेल। सो ऑल द बेस्ट टू यू।
जैसे कि मैम ने बताया कि ये जो वीक है सभी के लिए पॉजिटिवली बहुत भरा है, लेकिन कुछ जो कार्ड्स है जिसमें थोड़ा सा हमें नेगेटिव थॉट्स दिखे, लेकिन उसके वे भी आपको मैम ने बताया कि खुद पे बिलीव, सेल्फ बिलीव इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप में होना चाहिए। तो खुद पे बिलीव करिए और हमेशा ये बोलिए, हमारा जो मंत्र है, इससे अच्छा क्या होगा। तो देखिए अगले ही पल आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बेहतरीन जो है वो पल 1 सेकेंड में आएगा। बस खुद पे बिलीव करिए और हमेशा ये बोलते रहिए इससे अच्छा क्या होगा, और दूसरों को ब्लेसिंग्स देते रहिए। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों के साथ लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको प्यार दीजिए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपके गीतिका मैम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर देंगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार और मिलेंगे अगले सप्ताह।